श्री हरि कथा के रसिक तुम, भक्ति राजमति धी, आय सुआसन विराजिए, तेज पुंज कपीबी। माता मेरी राधिका, पिता मेरा घनश्याम, इन दो के चरणन में है बारंबार प्रणाम, है बारंबार प्रणाम। आ करुणा बरुणालय भक्त बांछात कल्पतरु सरकार, जिनकी करुण क्रंदनमयी कृपा से समस्त जगत में आधारभूत चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के निधान दीनानाथ दयावत्सल श्री राघव जी सरकार के पाद कमलों को बारंबार प्रणाम करते हैं। ज्ञानियों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, अतुलित बल के धाम हैं, श्रोताओं में परम श्रोता, वक्ताओं में भी परम वक्ता, कथा के जो परम रसिक हैं, ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की प्रेममयी उपस्थिति मान करके उनको भी बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री युगल सरकार, युगल छवि श्री राधाबर सरकार को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री व्यास जी महाराज पूज्यपाद श्री सुखदेव जी महाराज, स्थान देवता, वास्तु देवता, आवाहित देवी देवताओं को बारंबार दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। और आप सबसे प्रार्थना, यथा यथा स्थान पर किसी न किसी स्वरूप में विराजमान होकर के इन नेत्रों को सफल करें, आनंदित करें, यही करुण कृपा की प्रार्थना आपके श्री चरणों में। गौ माता गंगा मैया भारत भूमि को भी बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। भूदेव ब्राह्मणों के भी चरणों में बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। संत समाज के भी चरणों में बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। एवं जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ विराजमान है, अथवा जो सोशल मीडिया का सहारा लेकर के घर बैठे हुए चैनल पर लाइव देख रहे हैं, उन सभी श्रोताओं को एवं माइक के माध्यम से जो कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, आप सभी को भी सिया राममय सब जग जानी, भैया करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सबको श्री सीताराम में मान करके कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। बोलो राधे राधे राधे। जरा जोर से बोलिए ना, राधे राधे राधे। पुरेला वाले आधे आधे हैं क्या भाई? हाँ, जरा और जोर से बोलो, राधे 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 राधे। हमारे बीच में हमारे परम स्नेही, अभिन्न अंग भी कहा जाए और वैसे भी व्यासस्य विष्णु रूपाय, एक ऐसे व्यास भगवान हमारे बीच में विराजमान हैं जो हमारे संतों के कुलभूषण हैं। पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री मलूक बाले महाराज जी, श्री राजन दास जी महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य हमारी इस व्यासपीठ के बगल में विराजमान है। आपको भी दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप पधारे मतलब महाराज जी पधारे, और महाराज जी पधारे तो उनकी करुणा है। एक भाव से कहा जाए
तो वो तो साक्षात जो है किसी ना किसी देव के अवतार ही है। तो आपको भी कोटि कोटि वंदन स्वीकार हो। बोलो राधे राधे। इस पावन भूमि पर विगत कल से हम आप सभी एकत्रित हो रहे हैं हरि चर्चा को लेकर के। सौभाग्य जननी का बड़ा होता है जिस मां के कोख से ऐसा पुत्र पैदा हो जो भगवत भजन, संतों की अनुरक्ति, महापुरुषों के साथ उनकी सेवा में रहे, वो जननी कृतार्थ होती। उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ वो मां होती है जो सहृदय से अपने बच्चे को महापुरुषों की सेवा में, भगवान की सेवा में भेज देते हैं। अब वो बालक करता क्या है? वो बालक जहां भी जाता है या जहां भी रहता है, वहां के ग्रामवासियों को, वहां के रहने वालों को हरि चर्चा करवा करके, सत्संग करवा करके, हरि सुमरन करवा करके उन गांव वालों का भी तरन तारण करवा देता है। ये बढ़िया सौभाग्य की बात। बेटा होना बड़ी बात नहीं है, पर बेटा हो तो सबके काम आवे, हरि के काम आवे, संतों के काम आवे, लोगों के काम आवे, तो बहुत बड़ी बात है साधु। तो वो जननी धन्य है जिससे भगवत भक्त पैदा हो। अब वो भूमि धन्य है जहां भगवत चर्चा हो। कहीं ना कहीं उस भूमि का तपबल होता है, हरि चर्चा करने के लिए, सत्संग करने के लिए स्थान प्राप्त होता। तो ये कुरेला ग्राम वासी भी धन्य है, और कुरेला ग्राम की ये प्रांगण, और अब तो पूरा नगर ही ब्रजधाम वृंदावन बन रहा 7 दिन के लिए। बाद में भाई होता तो यही है, ज्यादातर 7 दिन राधे राधे फिर राधे राधे। हाँ, जब तक कथा चलती है भाई खूब राधे राधे चलता है। व्यास जी की विदाई भई सो राधे राधे जी की भी विदाई हो जाती है। हाँ, हम तो यही भगवान से अपेक्षा करेंगे कि आप सब नित्य प्रतिदिन ठाकुर को ब्रजवास ब्रजधाम वृंदावन बनाए रहें। आइए आज की वाणी को हरि स्मरण करते हुए भगवत चर्चा को प्रारंभ करते हैं। दूसरे दिन की कथा को जो भी गुरु कृपा होगी, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दान, मोते पतित अपंग की तुम पति राखो राम। ना तो ज्ञानी है, ना कथाकार है, हम तो ठहरे वृथाकार आदमी। फिर भी जो भी हरि स्मरण होगा, भगवत कृपा होगी, हम आप सब बैठ करके सत्संग करेंगे। सब सावधान होकर के आइए। 2 मिनट मन वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम गाते हैं, इसके बाद कथा की ओर। हरे राम 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 हरे कृष्ण
हाथ उठा करके बड़े भाव के साथ ये बात हरि बोल। भगवान के भजन में नाम संकीर्तन में ताली नहीं बजाता नहीं है ना, वो अगले साल में क्या बनता है आपको पता होगा। और अगले साल तो ठीक है, बन पाए ना बन पाए, पर अगले जन्म में पक्का है। ताली कौन बजाता है? जो हरि नाम में नहीं बजाता उसे दूसरे जन्म में पूरा करना पड़ता है। वो मांगते ना रुपया। हाँ, बनना है क्या? नहीं बनना बीच वाला तो दोनों हाथ उठाइए एक सुर में हरि बोल, हरि बोल।
हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण बोलिए ना, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृता दृष्टान्त कुशलो धीरो भक्ता कार्योऽपि निःस्पृहा भक्ता कार्योऽपि निःस्पृहा। कल सायंकाल में हम आप चर्चा कर रहे थे कि भागवत कथा के सुनने से धुंधकारी जैसे महापापी का तरन तारन हो गया। बोले भैया धुंधकारी पापी था कि महापापी? बोले नंबर 1 श्रेणी का पापी, जिसने कभी पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं था। भागवत कथा की महिमा देखना, ये भागवत जीते जी तो तारती ही है, जिसने जीवन भर पाप किया हो और एक बार भी श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान हो जाए और निष्काम भाव से भगवत भक्ति की कामना के लिए बैठे, बोले जीते जी तो ये तारती ही है, कल्याण कर ही देती है। परंतु शायद जिसने जीवन भर नंबर 1 का पाप किया हो, धोखे से वो मर गया हो, जिंदा ना रहा हो, उसके नाम से भी आप भागवत कथा का आयोजन रख दो तो बोली उसका भी तरन तारन कर देती है। तब तो कल धुंधकारी स्वयं प्रेत रूप में जो था वो दिव्य रूप में आकर के भागवत की स्वयं वंदना कर रहा था। धन्या भागवतिर्वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। अरे धन्य है भागवत की कथा जो मुझे जैसे महापापी का तरन तारण कर दिया। धन्य है, धन्य है, धन्य धन्य कह के जय जयकार करने लगा। आगे भागवत कथा में नियम विधान बतलाए गए। बोले भैया भागवत कथा में जो श्रोता रहे 7 दिन तक पवित्रता से रहे, स्वच्छता रखें, पवित्रता रखें। ध्यान से सुनना, कथा कैसे सुननी चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज हमने 1 दूनी 8-10 भागवतें सुन ली, आज लो कछू ना भाव। अरे भैया सुनी है, गुनी नहीं है तुमने। कथा तो खूब सुनी, और कथा सुनने भर से कल्याण नहीं होने वाला, टीवी रिकॉर्डिंग में भी खूब बचती है। लाइव बैठने का क्या मतलब है? अरे भैया बैठो, बैठ करके सुनो, पर जीवन में उसे चरितार्थ करो, तभी कल्याण होगा। और हमारे पूज्य महाराज श्री गुरुदेव भगवान कहा करते थे, भाई पूरी कथा समझ में आवे ना आवे चलेगा, एक अध्याय समझ में ना आवे चलेगा, एक श्लोक भी समझ में ना आवे तब भी चलेगा। धोखे से भी भागवत कथा का एक नाम ही समझ में आ गया तो वो भी तुम्हारा उद्धार कर देगा। ये बढ़िया महिमा है भागवत की। पूरी भागवत ना समझ में आवे कोई बात नहीं, बैठो सुनो और अपने मन को बार बार रमाओ, देख भाई कितनी बढ़िया कथा हो रही, समझ। नहीं तो मनी राम बड़े खतरनाक हैं। तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। तन से पूजा सब कर रहे, पर मनी राम जी राजनगर की बजरिया में घूम रहे हैं। अब कैसे कल्याण होगा? पता चल रहा है राजनगर में चाट पकौड़े की दुकान पर खा रहे हैं।
या कहीं पर कपड़े ले रहे हैं, देखो भाई फलानी कैसे बढ़िया धोती पहन करके आई है, हम भी ऐसी लेंगे। फलाना आदमी देखो क्या बढ़िया चश्मा लगाए हुए, जिस दुकान से लाया हम भी लेके आएंगे। तो केवल कथा सुनने से कल्याण नहीं होना। और लोग करते क्या है, तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे गोरा, जुड़े न दिल के तार। ठाकुर तभी रीझेगा जब मन मानेगा। जब आप मन को मनाओगे, मन से कथा को सुनोगे, तब ही हमारे कन्हैया आपको भाएंगे। बोलो राधे राधे। बैठने भर से ताली बजाने से काम नहीं चलना। थोड़ी देर बैठ लिए, मन बड़ा खतरनाक है, चलो भाई कथा सुनाते हैं, बड़ी कथा हो रही हमने सुना है। अब थोड़ी देर बैठे, अरे भाई आनंद नहीं आ रहा, चलो घर को चलते हैं, मजा नहीं आ रहा। थोड़ी देर में मनीराम कहेगा, चलो भाई ताली सब बजा रहे हैं, हम भी बजा लेते हैं। अरे भाई फलाना आदमी ठुमका लगा रहा, बढ़िया भजन गा रहे हैं महाराज जी, चलो 2 ठुमका हम भी ठोक लेते हैं। 2-4 ठुमका लगाया, अरे लोग क्या कहेंगे, तमाशा बना रहे हो, चलो भाग जाते हैं। ये मन बड़ा खतरनाक है। महापुरुष भी कहते ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, हरि का भजन, हरि स्मरण करने नहीं देता। इसे जगत की रीत बड़ी सुहाती है, भोग कामना की बातें से बड़ी भाती हैं। गंदी बातें करो, रात भर नींद नहीं आएगी। रामायण की पुस्तक पकड़ लो, 2 मिनट में ऐसी आएगी जैसे कुंभकर्ण का कक्का तू ही हो। बोलो राधे राधे। हाँ, ये बड़ा खतरनाक है मन, इसको पकड़ करके रखना पड़ता है भैया। तो साधु कहते हैं, श्रोता का सबसे पहला नियम है कि सावधान होकर के कथा को सुनना चाहिए, पहला नियम। दूसरा, पवित्रता स्वच्छता का स्मरण रखें, पवित्र रहें, स्वच्छ रहें। अल्पाहारी, तीसरा बढ़िया नियम है, अल्पाहारी होना चाहिए। कम भोजन करो, जिससे इतना भी कम नहीं, बीमारी है, कोई ऐसी दिक्कत है, खूब पा सकते हो। और अपने शरीर की अवस्था अनुसार भोजन प्रसाद पाना चाहिए। आपकी शरीर में जैसी मांग हो वैसा प्रसाद पाओ, पर इतना मत पाओ कि बीच में ही दिक्कत करने लगे। इतना भी मत पाओ, कम पाओ, ताकि हरि स्मरण में दिक्कत ना हो, कथा के बीच में ही टेंशन प्रकट ना हो। अल्पाहार नहीं होना चाहिए। कम भोजन करे, फलाहार हो सके तो फलाहार पावे श्रोता। और जब तक कथा में बैठे रहें तब तक इधर उधर मन ना भटके। मन में 12 अक्षर मंत्र का जाप, गुरु मंत्र का जाप, अथवा जो मंत्र प्रिय हो उस मंत्र का स्मरण करते रहना चाहिए। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम कौन सा है? चौथा नियम ये है कि बार बार जो है उठना बैठना नहीं चाहिए। आपको भी विपदा होती है, कहने वाले को भी बड़ी टेंशन होती है, और जो बगल के आसपास के श्रोता हैं उन्हें भी टेंशन होती है। और सबसे ज्यादा टेंशन हमें तुम्हारी है, चिंता। बोले क्यों महाराज, आपको क्या चिंता है, आप तो अच्छे खासे दूसरी जगह बैठे हैं। बोले सबसे बड़ी चिंता ये है, ब्राह्मण हो या व्यास हो या गुरु हो, उनका सिद्धांत ही रहता है कि किसी भी भांति से हमारे शिष्य का कल्याण हो जाए। और होगा क्या? कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाए, या ऊंगे या लड़ पड़े, या उठ कर भग जाए। महापुरुष कहते भैया कथा के बीच में पाप बड़े अकुलाते हैं। भीतर पापी राम जी बैठे हैं, वो सोचते हैं ये कथा सुन लेगा तो राधे राधे ही जपेगा, हमारा टिकट कट जाएगा। इसलिए वो अपना ताम झाम खूब बगड़ाते। ए भाई साहब उठ, या तो नींद आने लगेगी। एक महापुरुष बताया करते थे, बोले भाई महाराज, एक जगह हम कथा करने गए तो एक व्यक्ति खूब सोता था। इतना सोता था कि कथा में उसे नींद इतनी आती थी तो वो कुछ और देख ही नहीं पाता था। और बात भी देखो साहब खतरनाक है, कथा के बीच में सावधानी से कथा नहीं सुनेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ हुआ तो ना तो तुम्हारा कल्याण होना है, ना तुम्हारे भीतर बारे का कल्याण होना है।
इसलिए हमेशा कथा में सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। एक महापुरुष कथा में बैठा करते थे तो आते ही सो जाते थे, और नींद इतनी खतरनाक आती थी कि कुछ और दिखाता ही नहीं था। 7-9 दिन में राम कथा हुई तो पंडित जी ने पूछा, भाई व्यास जी ने पूछा, भाई एक बात बताओ, किसी को कोई कथा से संबंधित शंका तो नहीं है? कोई मन में प्रश्न जिज्ञासा उत्पन्न हो रही हो तो भाई पूछ लीजिए, हम जवाब दे देंगे। सब अपनी अपनी जिज्ञासा बताने लगे। अब जो महाशय आया करते थे, बगल वाले इन्होंने जगाया, ए भाई साहब उठो, सेठ जी उठिए। सेठ जी उठ गए। अरे भाई आप सो ही रहे, महाराज जी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब तो दीजिए। क्या पूछ रहे हैं महाराज जी? महाराज जी कह रहे हैं, भाई कथा से संबंधित कोई जिज्ञासा जगी हो तो प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ महाराज, हमारे भी एक शंका है। व्यास जी बोले, भाई खड़े हो जाओ, क्या शंका है? बोले महाराज, हमारे अंदर शंका यही है, हमारी एक बात समझ में नहीं आई, राम राक्षस हते कि रावण राक्षस था कथा में? व्यास जी ने हाथ लिया, अपने कर्म पर ठोका, बोले बेटा न राम राक्षस थे न रावण राक्षस था, हम राक्षस हते जो 9 दिन में तुझे समझा नहीं पाए। बोलो राधे राधे। तो भैया कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाए, या ऊंगे या लड़ी परे, या उठ कर भगी जाए। तो या तो कथा के बीच में नींद आने लगती है, या होगा तो व्यक्ति ज्यादा ज्यादा अपना कोई दुपट्टा चबाने लगेगा, और कोई लेगा तो अपने जो है तौलिया को पकड़ लेगा, अब लगा गांठ लगाने, कहीं बगल वाले की शर्ट तानने, कहीं उसका पैंट तानने। अच्छा, श्रोता भी महाराज जी 4 प्रकार के होते हैं। एक महापुरुष बताया करते थे, एक होता है सोता, आओ तो सो जाओ। अब निर्णय करना है आप कौन से श्रोता हैं, ध्यान में रखिए। एक होता है सोता जो कथा में आते ही सो जाता है। एक होता है सरोता, आते ही सुरती रही हो, तमाकू ले भैया का झुलिया हो, सुपारी दे दो, माए भाड़ में जाओ। हाँ, वो उनको कहा जाता है सरोता। और एक ऐसे श्रोता होते हैं, कथा में तो आते हैं पर कथा पंडाल में दिखाई ही नहीं देंगे, घर से कह के आएंगे हम कथा में गए। खूब व्यवस्थाओं पर अपनी नजर रखते हैं और उनमें कमी ही ढूंढते रहते हैं। चौथे प्रकार के होते हैं जो श्रोता वास्तविक होते हैं, जो कथा में आएंगे, बैठेंगे भी और हरि कथा को सुनेंगे भी। और जो तीसरे श्रेणी के श्रोता के बारे में हमने बताया है, वो कभी कभी दाव लगने पर घर से चप्पल पहन करके नहीं आते हैं और यहां से लेकर के ही जाते हैं। हाँ, वो इसीलिए आते हैं घर से पादुका या जूता आदि पहन करके नहीं आते हैं, वो आते ही कथा इसीलिए है कथा में, चलो कुछ व्यवस्था ही हो जाए, जुगाड़ ही हो जाए। अब बढ़ियाव सामान तो ले नहीं जा सकते हैं, तो जो भी पादुका सुंदर दिखाई देती, नई दिखाई देती है, तो पहन करके चले जाते। ये 4 प्रकार के श्रोता होते हैं, और उनमें से बढ़िया श्रोता है चौथे नंबर का, जो आता है, कथा को श्रवण करता है, बैठता है और हरि का नाम जप करता है, तो उसका भी कल्याण होता है, उसके परिवार का भी कल्याण होता है, उसकी भी पीढ़ियां सुधर जाती हैं। बोलो राधे राधे। तो श्रोता को 7 दिन तक शांति चित्त भाव से कथा को सुनना चाहिए। हो सके तो फलाहारी बन के रहो, अल्पाहारी बन के रहो, और खूब आहारी भी बन करके रह सकते हो। और 7 दिन तक काम वासना आदि इत्यादि क्रोध आदि त्यागना चाहिए। जमीन पर हो सके तो शयन करना चाहिए। भटा कुमड़ा आदि का प्रसाद भी नहीं पाना चाहिए। मांस मदिरा इत्यादि तो वर्जित हैं ही हैं। शुद्ध सात्विक व्यवस्था से भोजन करना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए। इस प्रकार के जो 7 दिन तक नियमों का पालन करता है, उस श्रोता को श्री ठाकुर जी की विशेष अनुकंपा मिलती है। अथवा जो 7 दिन तक इन नियमों से श्रीमद् भागवत कथा का रस स्वादन करता है,
तो ऐसा भागवत में वर्णन है कि वो जो भी मनोभाव में लेकर के कथा को सुनता है, जिस मनोरथ को लेकर के कथा को सुनता है, तो भागवत भगवान कल्प वृक्ष हैं। ठाकुर जी की दया से, उन 7 दिनों की कृपा से 21 दिन अथवा भगवत कृपा 21 माह में वह मनोरथ पूर्ण हो जाता है। लेकिन इन नियमों का जो पालन करके सुने, ये तो थे श्रोता के नियम। अब वक्ता के भी लक्षण बताए। वक्ता कैसा होना चाहिए, सुनिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृता दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योपि निष्प्रहा। बढ़िया वर्णन किया है भागवत के श्लोक में। वक्ता के 10 लक्षण बताए। पहला लक्षण है विरक्त। जो कथा वक्ता हो वो विरक्त होना चाहिए। विरक्त का अर्थ है, अब भाई खुद की आसक्ति संसार के लगी, दूसरों को आसक्ति से छुड़वाने का प्रवचन दे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, वो काम नहीं करते। ध्यान रखिएगा। और वही उपदेश दूसरों को दें जो जीवन में आप चल सके। और कई बाप ऐसे होते हैं, नाम तो बाप होता है पर बाप खतरनाक होते हैं। कई पिताजी ऐसे होते हैं, खुद गुटखा खाते हैं, लड़के को रोकते हैं, बेटा खाना नहीं चाहिए, दांत खराब हो जाते हैं। अच्छा, इनका पेट साफ होता हो जैसे, हाँ, दांत खराब हो जाते हैं, गुटखा मत खाओ, कैंसर हो जाएगा। मतलब वो अमर होगा, बाप खाएगा तो बाप अमर होगा, बेटा भर को कैंसर होगा। बताओ, ये है ना विचित्र वाली बात। बोलो राधे राधे। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ऐसे उपदेश देने वालों का न कल्याण होता है, न सुनने वालों का भी कल्याण होता है। इसलिए भागवत में पहला वक्ता के बढ़िया लक्षण है, बोले विरक्तो, विरक्त होना चाहिए, जिसकी संसार में ज्यादा आसक्ति ना हो। दूसरा वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव धर्म का अनुयायी होना चाहिए। वरना वो कहां ठाकुर जी के बारे में बता पाएगा। जो वैष्णव होगा वही तो ठाकुर जी के बारे में बता पाएगा। तो दूसरा बोले वैष्णवो, आगे लिखा तीसरी श्रेणी विप्रो। वक्ता का तीसरा लक्षण बताया, बोले विप्र होना चाहिए। विप्र जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो। देखो, स्मरण में रखो, विप्र ब्राह्मण ही वेद व्यास की महिमा को जान सकते और बता सकते और स्वीकार कर सकते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पर पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। इस दोहा से कई लोग उदाहरण देने लगते हैं। महाराज ब्राह्मण ही क्यों वक्ता होना चाहिए? प्रेम के अक्षर पढ़ने के बाद कोई भी वक्ता हो सकता है। भाई पंडित बात अलग है। पंडित का अर्थ होता है सत असत विवेचनीय बुद्धि सा संजाता इति पंडा। शास्त्र में आया है, जो सत्य और असत्य का ठीक से विवेचन करे, उस बुद्धि का जो मालिक है वो पंडित है। पर इसमें विप्र आया है। इस श्लोक में क्या आया? विप्र। विप्र का अर्थ है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो। वैष्णव संत से, ब्राह्मण से जिसने दीक्षा ली हो। अब विप्र की बड़ी महिमा है। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान राम जी भी विप्र की महिमा बता रहे हैं। अरे भैया, विप्र ऐसे होते हैं जो दूसरों के कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। एक वकील चाहता है आप किसी मुकदमे में फंसे ताकि हमें कुछ लक्ष्मी चढ़ावें। एक डॉक्टर चाहता है तुम बीमार पड़ो ताकि हमसे सुई लगवाओ। पुलिस चाहती है तुम्हारा कोई लफड़ा दफड़ा बिदे, हमें बुलाओ और हम उसका निपटारा करें।
पर एक विप्र चाहता है कि तुम्हारे घर में मंगल हो, शादी हो, वाहन आए, ताकि हमें खूब दक्षिणा मिले हो। जय जयकार। ब्राह्मण ऐसा चाहता है, विप्र ऐसा चाहता है। इसीलिए विप्रो आगे लिखा, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो वेद और शास्त्र में शुद्धता रखता हो। भाई वेद बड़ी विचित्र भाषा है, बोलते हैं वेद और शास्त्र विचित्र भाषा बोलते हैं, कहते कुछ और है, अर्थ कुछ और निकलता है। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, तो जो है, जो वेद शास्त्रों को भली पूर्वक मान लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, अर्थ को ठीक से समझा पाए, ऐसे वक्ता से कथा को श्रवण करना चाहिए। आगे दृष्टांत कुशलो, जो वक्ता आपको दृष्टांत में भी समझा सके। भाई बात वेद की टेढ़ी होती है तो सीधी समझ में नहीं आती है, तो उसे उदाहरण के रूप में जो प्रस्तुत करके अपनी वाणी से, अपनी भाषा से जो समझा सके, ऐसे वक्ता से कथा को श्रवण करना चाहिए। बोले दृष्टांत कुशलो धीरा, जो धैर्यवान हो, जिसके अंदर धैर्य जागृत हो गया। वक्ता कार्योपि निष्प्रहा, जो बोलने में जिसकी वाणी शुद्ध हो, ऐसे वक्ता के मुख से ही कथा को सुनना चाहिए। जो श्रोता इन नियमों का पालन करके कथा को सुनता, या जो वक्ता इन भावों से जो नियम लिखे गए उन नियमों का पालन करके कथा को करता है, तो श्रोता का भी कल्याण होता है, वक्ता का भी कल्याण होता है, और जगत का भी कल्याण होता है। वरना आजकल में खूब कथाओं का प्रचलन हो गया आजकल के समय में, परंतु केवल प्रचलन से काम नहीं चलना है। कई लोग कहने लगते महाराज इतनी कथाएं हो रही, पहले तो बड़े कम रूप में हुआ करती थी, और कई लोगों के अंदर भक्ति भाव जागृत हो जाता था। आज इतनी कथाएं हो रही, कोई भक्ति भाव में नहीं जग रहा। क्या कारण है? अरे भैया कथा तो खूब हो रही, पर कहीं ना कहीं नियम में ही गड़बड़ी है। बढ़िया से नियम का पालन करवाइए, इन नियमों के आधार पर चलें, और श्रोता अपने जीवन में कथा को उतारें, हरि नाम को उतारें, तो उन श्रोताओं का कल्याण होगा, समाज में भी सुधार आएगा। बोलो राधे राधे। और इसके बाद महात्मा को विराम दे करके हरिनाम संकीर्तन के बाद प्रथम स्कंद में जो अधिकारी स्कंद है, पूज्यपाद श्री वेदव्यास जी महाराज प्रारंभ करते हैं। आइए प्रथम श्लोक को हम भी भाव से गुनगुनाते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वया दितिरच्चार्थे सुविज्ञः सौराटतेन ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारिमदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहिकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। द्वादश स्कंद की इस भागवत कथा के प्रथम स्कंद में पूज्यपाद श्री वेदव्यास जी महाराज प्रथम मंगलाचरण के श्लोक में किसी देवी देवता का नाम नहीं लेते हैं, अंत में केवल सत्यम परम धीमहि ध्यायेमा, सत्य भगवान का वंदन प्रणाम करते हुए इस श्लोक को विराम कर देते हैं। कई महापुरुषों ने अपने अपने अर्थ निकाले हैं। बोले भाई महाराज इस श्लोक में जब ठाकुर जी की कथा है तो कृष्णम परम धीमहि कहना चाहिए, हा? या राधावर धीमहि, कोई भी इस नाम से ठाकुर जी को तो पूजते, पर सत्यम परम धीमहि से ही क्यों जो है पुकारा गया। बोले देखो साहब, ठाकुर जी सत्य के स्वरूप हैं। भागवत के दसम स्कंद में इसका उत्तर भी मिलता है। ठाकुर जी ही सत्य स्वरूप है। दसम स्कंद में जब भगवान आने लगते हैं तो देवता वंदन करते हैं, सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम
सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत नेत्र सत्यम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। 10 बार सत्य सत्य कह करके भगवान की दिव्य स्तुति को गाते हैं देवता। तो सत्य कौन है? बोले सत्य श्री ठाकुर जी हैं। तो ये कथा किसकी है? बोले श्री सत्य भगवान ठाकुर जी महाराज की है। अर्थात हम आप जहां विराजमान हैं, ये किनकी चर्चा करने के लिए बैठे हैं? बोले सत्य रूपी भगवान ब्रह्म की चर्चा करने के लिए विराजमान है। तो स्मरण में रखिए, इसलिए सत्यम परम धीमहि कह करके वंदन किया। ग्रंथ के उपक्रम में बड़े भाव के साथ श्री वेदव्यास जी महाराज बड़े भाव के साथ कहते हैं, देखो भाई, श्रीमद् भागवत रूपी सदग्रंथ भक्तों के कल्याणकारी के हेतु का एक बढ़िया उपाय है। बोले क्यों? बोले कथा को बांचने वाला बांचेगा, श्रोता को कुछ नहीं करना है, बढ़िया बैठा रहे, कान को खोल ले, दिमाग को खोल ले, मन को खोल ले, राधे राधे। हाँ, कुछ काम नहीं करना है आपको। आपका एक ही काम है, आइए बैठिए, हरि नाम गाइए और कथा को सुनिए। देखो साहब, भागवत कथा की रचना इसलिए हुई है कि कलयुग में हरि का नाम लगातार जप पाना असंभव है, तप कर पाना असंभव है, यज्ञ कर पाना असंभव है। सबकी बस की बात नहीं है यज्ञ करना, और 24 घंटे हरिनाम जपना भी बड़ा मुश्किल है। अब भगवान के बारे में बिना यज्ञ किए, बिना तप किए, बिना ध्यान किए, बिना साधना किए जानना भी मुश्किल है। तो भाई भगवान के बारे में जाने कैसे? भगवान है कैसे? भगवान की क्या महिमा कैसे जाने? तो महापुरुष कहते हैं भाई भगवान को जानने के लिए ही भागवत रूपी सदग्रंथ तैयार किया गया है। आप भागवत कथा के 3 घंटा 7 दिन 3-3 घंटा बैठिए और बड़े भाव से कान खोल करके सुनिए। आप भगवान के बारे में जान जाएंगे। जब जिनके बारे में जान जाएंगे तो उनका नाम भी गाएंगे। बोलो राधे राधे। क्योंकि व्यक्ति को प्रेम दूसरों की प्रशंसा सुन करके ही प्रकट होता है। ये प्रेम का रूप है भाई। प्रेम कानों से प्रकट होता, ध्यान देना। कान पहले बड़ाई सुनते हैं, फलाना आदमी बहुत बढ़िया है साहब, दिखने में भी बढ़िया है, उसका काम धाम भी बहुत बढ़िया है, ओहो खूब बड़ाई उसके बारे में सुनी तो आंखें ललायत हो जाती हैं। देखना चाहिए, देखन योग देख नहीं है? देखने के लिए भाई आदमी है, उसमें क्या खोरी है? देखना चाहिए कैसा आदमी है। अब आंखें ललायत होती हैं तो व्यक्ति देखने घूमता है। फलाना सुना भाई अमुक जगह पर फलाना आदमी आ रहा, चलो देखते हैं। अब आंखों ने देखा और जो सुना था वही देखा, उससे कहीं ज्यादा निकला, तो फिर उसकी मुंह से स्वतः प्रशंसा निकलने लगती है। देखना, कानों से प्रेम आंखों पर आया, आंखों से मुंह में खिसकने लगा। स्वाभाविक उसकी वाणी उसके बारे में जहां तहां हम बैठेंगे उसकी चर्चा करें। भाई फलाना आदमी बड़ा गजब का है, ऐसा ऐसा करता है साहब, बहुत बढ़िया काम कर रहा, फलाना नाम है, फलाने गांव में रहता है, तो मुख से उसका नाम निकलने लगेगा। और जब मुख से नाम निकलने लगेगा, कंठ पे जब वही चीज बैठ जाएगी तो अपने आप हृदय में पहुंच जाएंगे। तो हृदय में पहुंच जाएंगे तो उससे प्रेम हो जाएगा। ये प्रेम का स्वरूप है। उसी प्रकार आप ठाकुर की कथा सुनोगे और ठाकुर के बारे में अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान बड़े मधुर हैं। अच्छा, मधुर भी इतने हैं कि जो देखे वो ठाकुर का ही हो जाता है। जिनकी कथा इतनी मधुर है, हाँ, वो कितने मधुर नहीं होंगे। जब उनकी कथा इतनी मधुर है तो ठाकुर कितने मधुर नहीं होंगे। तो भाई जिनके बारे में आप सुनेंगे फिर उनको देखने की जिज्ञासा जगेगी, तो आप ध्यान करने लगेंगे। ध्यान करने लगेंगे तो स्वाभाविक आपके मुख से श्री कृष्ण हरे कृष्ण अपने आप निकलने लगेगा। और जब हरि नाम निकलने लगेगा
तो स्वाभाविक सा बार बार जब हरि नाम लोगे तो ठाकुर जी की भक्ति आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगी। और भक्ति प्रवेश करेगी तो महापुरुष कहते हैं भैया जा घर में भक्ति है बा घर में भगवान, और जा घर में भक्ति नहीं वो घर शमशान समान। अपने आप जो है ठाकुर जी दौड़े हुए चले आएंगे। और ठाकुर जी दौड़े हुए, देखो ध्यान रखिएगा, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए स्पर्धा चाहिए। एवरेस्ट मतलब पहाड़, एक ऊंचा पहाड़ है, उसका नाम है एवरेस्ट। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए स्पर्धा चाहिए, और ठाकुर जी के चरणों को पाने के लिए केवल श्रद्धा चाहिए। ठाकुर जी के चरण पकड़ना है और पाना है तो केवल श्रद्धा चाहिए। तो भाई अब उनके बारे में आप सोचोगे तो भक्ति देवी विराजमान हो जाएंगी। भक्ति देवी विराजमान होंगे तो ठाकुर जी दौड़े चले आएंगे। और ठाकुर जी दौड़े आएंगे तो आपका जन्म जन्म का नाता पूर्ण होगा और कल्याण भी हो जाएगा। लेकिन आज के युग में आदमी ये भी नहीं करना चाहता। आदमी करिया मूड का महाराज बड़ा खतरनाक है। हाँ, कछु सफेद मूड वाले भी खतरनाक है, लाल वाले भी। आजकल मूड भी बहुत बदल गए। पहले दो ही कलर हुआ करते थे, सफेद और लाल। सफेद ज्यादा हो गए, अपनी बुढ़ापा छुपाना है, जवान बनना है, सुडाई करवा ली, गोदरेज लाओ, काले बाल पाओ। हाँ बोलो राधे राधे। अपनी जो है सफेदी छिपाने के लिए बढ़िया जो है वो काले करते थे। अब आजकल प्रोडक्टों में भी कई प्रकार के, सफेद भी लो, चांदी वाले भी लो, लाल भी लो, मतलब नाना प्रकार के बाल। और कटिंग भी बड़ी चलने लगी साहब। हम तो देख देख करके बड़ा आनंद आता है। कभी कभी बच्चे दोनों तरफ से सपाचट, ऊपर हेलीकॉप्टर का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, बस दोनों तरफ के गायब। अरे भैया, हमने किसी बच्चे को पूछा, आश्रम में जब रहा करते थे तो बगल में हमारे कौड़े ग्राम का एक बालक गंज जाया करता था पढ़ने, तो साइकिल से हम उसे रोज देखें, दो ही तरफ के उबार साफ करवाए रहा है, ऊपर भर घोड़ा जैसे ठाड़े रहा है। एक दो दिना तो वो समय पे वो निकलता था, हम भी अपने समय पे बैठते थे बाल। अब एक दो दिन गुजरा तो हमें बड़ी टेंशन हुई। हमने कहा ये बाल बड़े खतरनाक हैं, छू के देखना चाहिए। हमने बुलाया, हमने कहा भाई इधर आओ। कहाँ के हो? उसने बताया, बोले महाराज बगल के हैं, पाँव पर खुशी रहो। हमने कहा भाई एक बात बताओ, बाल बड़े खतरनाक तुमने कटवाए हैं, इसका कारण क्या है? बड़ी देर तक उसने कुछ नहीं बताया, हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, जवाब नहीं दिया। हम भी पूछते रहे, हमने चाय पिलाई, हम कहा चाय पी फिर बता ये बाल ऐसे क्यों कटवाए, सही सही बता ना, तुझे सौगंध है। फिर उसने बताया, बोले महाराज ये बाल हमने इसलिए कटवाए, कटिंग तो चल ही रही है, पर मन में विचार आया कि हम ऐसे बाल कटवाएं कि लोग हमें ही देखें। अब हम ठहरे देहाती आदमी, हमने कहा बेटा बिना कपड़ों के घूमा कर, तेरे अलावा किसी को देखेंगे नहीं लोग। 300 रुपए काय को बर्बाद करता है, बाम बताई का कपड़ों का भी पैसा बचेगा और तेरे अलावा किसी को नहीं देखेंगे लोग। लेकिन जमाना है साहब, ये संसार बड़ा विचित्र है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, भांति भांति के लोग हैं साधु। महापुरुष कहते हैं भागवत कथा का इसलिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने वर्णन किया, भागवत कथा तैयार की कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी भगवान की भक्ति को प्राप्त कर ले। इसलिए भागवत, क्योंकि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईरोसा, दुर्लभ तजना देह। सोना का तजना सहज है, कोई व्यक्ति सोने को त्याग देता, पैसों को भी त्याग देता है, बीतराग बन जाता है, फक्कड़ बन जाता है। कभी कभी ब्रह्मचारी निष्ठ हो जाता, मनसा वाचा कर्म इंद्रिया, तो त्रिया को भी त्याग देता, स्त्री का स्पर्श दोष त्याग देता है। परंतु मान बड़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना दे। मान बड़ाई पाना और ईर्षा रखना
ये तजना बड़ा मुश्किल है। कोई भी हो इनके बिना वो रह नहीं पाता। और ध्यान रखिएगा, भागवत का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी कथा सुनने का वही है जो अपने जीवन में ये त्याज्य कर दे, ना मान की फिक्र रहे ना सम्मान की फिक्र रहे, हमें तो बस फिक्र अपने हनुमान की रहे। जो हनुमान की फिक्र में जिए उसका ही कल्याण निश्चित है, वरना कल्याण असंभव है। द्वेष को त्याग दे, ईर्षा को त्याग दे, तब ही कल्याण संभव है। अब भागवत भगवान का, इसलिए वेद व्यास जी रचना करते हैं। आगे कहते हैं, निगम कल्पितरोलुगलितम फलम सुगमुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहिरहो रस कहा भुवि बावो कहा। भागवत कथा वेद शास्त्रों का एक पका हुआ फल है। वेद शास्त्र रूपी जो वृक्ष लगा ना, उसका पका हुआ फल है। बढ़िया सा उन्होंने पीस करके